जितना शिव इतना जीव, तो सब शिव सब अंश है भगवान की। तो हम अपने अंशता नष्ट इसलिए कर दिया क्योंकि हम गंदे गाली और गंदे खाना और गंदे गाली, इस कारण हमें मनुष्य में नहीं रहा। हमें लोग कहता है अरे वो कितना गंदा है, क्या क्या खाता है, कितना गंदा बोलता है, बोली खराब है। तो जो मीठा बोलते हैं उसको सब सब गुलाब करते हैं ना, इसलिए कम बोलो मीठा बोलो कम और मीठा बोलो। मुंह को संभालो, ये मुंह की संभालने का औजार है। मुंह को संभाल लेंगे तो भगवान दूर नहीं है। ठीक है, हम जैसे पढ़ाई में हमारी मन लगा, सुबह सुबह जाग कर हे मैया सरस्वती माता है, एक बार हम जान ले ये हमारी मैया सरस्वती कंठ में विराजमान है। इन्होंने आवाज दे रहा है दान कर, ये जो मेरा आवाज है ना, ये माँ सरस्वती का दान है। तो इस आवाज को हम भगवत की चरणों में ले गए, मतलब हमारी आवाज को भगवान, उसका पढ़ाई अपने आप अच्छा हो जाएगा क्योंकि अच्छा का अच्छा भगवान है, उनको जोड़ लिया। इसलिए बच्चे को शिक्षा देना चाहिए, माता सरस्वती को दंडवत करो, प्रणाम करके जाओ, हे माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं जानता नहीं, आप मेरा ध्यान रखना, कृपा बनाए रखो। इस प्रकार हम निवेदन करेंगे। माता सरस्वती कंठ में है, ये मनुष्य शरीर में सारी देवी देवता का निवास है। बताते ना, पूछना है पूछो ना। महाराज जी मैं ये कह रही थी, जब मैं कोई भजन करती हूँ ना, कोई मंत्र का जाप कर पाती हूँ, जैसे मन में करूँ तो मुझसे ज़्यादा नहीं होता, बोल के करूँगी तो ज़्यादा टाइम के लिए कर लूँगी। तो बोल के ही करो, तो बोल के करती हूँ तो मुंह थक जाता है, और थोड़ी देर में करो। तो क्या सही है? जैसे मन में करती हूँ तो 10 मिनट 5 मिनट के लिए कर पाऊंगी, फिर मन विचलित हो जाएगा। और जैसे बोल के करूंगी तो ध्यान एकाग्र बना रहेगा। सही कहा। जो बोल के करने से हमारा ध्यान एकाग्र बना रहते हैं। फिर जो बोलते बोलते थक जाता हो तो मन में करो। जब मन में थक जाती है तो बोल के करो। जो हम बोलते रहता हूँ तो थक जाता हूँ तो मन में करो। जब मन में हम थक जाते हैं कि ध्यान एकाग्र नहीं होते, बोल के करो। फिर ध्यान को बनाए रखो, उसी में जैसे आए उसी में फायदा है। हमें फायदा से चलना है, हमेशा फायदा में। यही तो मनुष्य जीवन का सार्थक है। कुत्ता बिल्ली सभी तो जीव है, और हम मनुष्य दुर्लभ क्यों है? इसीलिए तो कि हम अपने शरीर से, अपना मुंह से, अपना दृष्टि से, अपना नासिका से, अपना हाथ पैरों से, संपूर्ण अंग से भगवान की सेवा कर सकता है। यही तो लाभ है हमारा। तो इस प्रकार थक जाता है, जैसे शरीर से थक जाता है, थोड़ा सो लो। शरीर से कुछ भगवत सेवा है, हम लोग जैसे रसोई वगैरह, ये ठाकुर जी की सेवा वगैरह करते रहते हैं, तो हम थक जाते हैं, हम थोड़ा सो लेते हैं, सो के भगवान का नाम करते हैं। अब जो सोने का काम हो गया, जो थोड़ा नींद भी आ जाता है तो पूरा नींद भी भर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे नींद सो गया, अरे भगवान का नाम सुन गया, फिर शुरू करो। बार बार ध्यान रखो कि बार बार हमारी किसी न किसी प्रकार, किसी मनुष्य में ही क्यों नहीं, लाली लाली बोलते रहो तो भी भगवान को लाली को बुलाया जा रहा है। अरे लाला लाला, अरे जो भी हमारी मुंह से निकले भगवान के लिए निकले। ये शब्द ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म है, उसको भगवान से जोड़ रहा हूँ। और नहीं तो गाली है, उल्टा सीधा बोल, उल्टा सीधा गाली, उल्टा सीधा बकते बकते ये समय बर्बाद हो जाता है। अंतिम में मेरा समय ही नहीं रहा। बच्चे कहाँ 120 साल की परमायु लेके हम आए हैं पृथ्वी में, उससे हमारा टूटते टूटते 60 साल में टिक गया। अब 60 साल भी 30-35 में ही लोग स्वाहा हो जाता है। तो हमें समय कहाँ बचे? तो हमारी समय को पकड़ लो जितना बचे। बोले आज से काल हम मर जाए, कोई भागा, काल ही हम क्यों ना मर जाए, हमको कोई पता है कब मर जाए? तो हमें इस समय को पकड़ना है, जो हमारे सामने समय है उसी को पकड़ लो, उसी को पकड़ लो। अभी हम समय को अनादर मत करो। ये समय है बलवान, पता ही नहीं किसके काल बैठे हैं माथा में, कब हम चले जाए यहाँ से। कोई किसी की वर्षा थोड़ी ना, कब ये हवा का गाड़ी बंद हो जाएगा, एक डेट हो जाएगा। इसीलिए हमारी समय जब तक हम जीवित है, जब तक हम सांस प्रश्वास चल रहा है, जब ही हमारा समय चल रहा है। पकड़ लो, ध्यान रखो। जैसे हम शरीर से थक गया, मन में करो, मन में थक गया, शरीर से करो, पर करो और आगे बढ़ो।
मत आ जाए, कोई कष्ट नहीं। अभी अभी हमारी एक बाबा है फरसा वाला नाम से, गौ सेवक का, यहाँ साता की बगल में गोवर्धन रूट में फरसा वाली नाम से एक बाबा है। बाबा गौ सेवा में जीवन बिता दिया। अभी 2 दिन पहले उनका जो है वो जिहादी लोगों का, हाँ अभी आया तो था, अभी वो देख रहा है की बात है ना, जिहादियों का कवल में आ गया, बाबा को कुचल दिया। बाबा का तो डेट उसी जगह हो गया। पर हम सभी संतों का हृदय से ये है, जो बाबा कभी गलत काम नहीं किया। बाबा ने आजीवन पर्यंत गौ सेवा में निवृत्ति रखा। ये बाबा गौ का लिए अपना जीवन को किसी भी हाल पे त्याग हुआ और शरीर पूरा हो गया, उसकी कोई वैल्यू मायना नहीं रखता। किंतु उन्होंने कर्म ऐसा किया है जहाँ पूरी वृंदावन की संत को हृदय में ठेसे ये गौ सेवा करे। गौ सेवा को ऐसे स्थिति हुआ तो हम लोग जो भी हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो हमारी साधु है, इन सबसे हमारा हम लोगों का ये निवेदन रहता है कि आगे जाकर के गौ सेवा को रक्षा हो, क्योंकि ये सब संतों का प्रेरणा है। क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया जो संतों की हृदय से निकल रहा है और सब जगह जो ऐसा संत है वो गौ सेवा में पूरा जीवन पर्यंत गौ सेवा में उन्होंने पूरा सौंप दिया। आज उनका जिहादिया का कारण उनको जो भी हानि पहुँचे है, किंतु अमर होकर रहेगा वो। तो इसलिए सत्कर्म का यही तो कारण है। सत्कर्म जो करते हैं उसका जीवन में गिरने का डर नहीं है। वो भला कह दे कोई जो एक्सीडेंट में मर गया बाबा, फिर भी उससे कोई दिखा नहीं जा रहा है। मृत्यु को भी किसी को भी काल रूप में आ सकता है, उससे मतलब नहीं, वो करने से मतलब है। कर्म किया है जीवन में, उसका फल मिलेगा। अब जो बाबा ने ऐसा कर्म किया है, सभी संतों हृदय फाड़ के कह रहा है ये गौ सेवा में शरीर पूरा किए। तो हम लोग भी कहते हैं कि आज वैसा संत बड़ा मुश्किल से मिलते हैं जो गौ सेवा में समर्पण कर दिया अपने शरीर को। हाँ, गौ सेवा में समर्पण कर दिया। और हमारी भारत में गौ माता तो ये राष्ट्रीय पशु घोषित करेगा क्या? ये तो है ही है। ये घोषित करने का आवश्यकता क्या है? केवल मात्र कि तो माँ, गौ हमारा माँ है, तो उनकी सेवा किया है इन्होंने। आज उनकी सभी संतों के हृदय से निकल रहा है कि बाबा का सद्गति हो जाए, बाबा गुलोक प्राप्त हो जाए, बाबा का गुलोक गति हो गया, किसी भी हाल में मरे। तो ये कहने के तात्पर्य हमारी मृत्यु को भी कह के नहीं आएगा, को भी आ सकते। तो हमारी समय को दुरुपयोग ना करें, हमेशा हृदय में भगवान की नाम का चिंतन रहे और जिह्वा में हमेशा भूली में भगवत ही नाम रहे। और कर्म की द्वारा कोई छल कपट, कोई गलत कर्म ना हो। और हमेशा हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो कर्म है आपकी चरणों में लगे। इस प्रकार कर्म में ध्यान रख के कर्म करना चाहिए। तो ये यही मनुष्य जीवन का सार्थक है। हमें ही सार्थक जीवन मिला। इस जन्म में हमको कुछ ऐसे करने हैं कि हम अगली जन्म के लिए रास्ता बनाएं। हम उल्टा सीधा कर्म करेंगे तो अगली जन्म के लिए रास्ता बिगाड़ जाएगा। ये जो नशा ऐसा चीज है, जो नशा करते हैं उसका गति अधोगति होता है। इसलिए संत समाज नशा की प्रतिबंध रखा है, क्योंकि नशा ऐसा चीज है जो प्राणी को, बुद्धि को विकृत करके अगले जन्म के लिए नरकगामी करा देते हैं। इसलिए जो हम लोग हमेशा नशा वालों के लिए थोड़ा सा यही समझा जाता है, जीवन मनुष्य मिलता है, नशा नहीं करना चाहिए। कि दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला, इस जन्म के ही हमको जीवन का सार्थक हो। उसमें रखा क्या, थोड़ी देर के लिए नशा खाने वाला लोग थोड़ी देर के लिए वो सोचता है हम बहुत कुछ हो गया, थोड़ी देर के लिए। फिर जो नशा छूट जाता है तो कोई कुत्ता भी उसकी तरफ नहीं देखता है। तो ये स्थिति दिखाई में पड़ता है। तो देखो ये स्थिति, और नशा वालों को कोई अच्छा लोग कहता नहीं है। तो ये तो देखा देखी हो रहा है, देखा देखी सामने स्पष्ट बानी। तो आगे जन्म के लिए जो है वो खराब चीज़ है। इसलिए खराब जो चीज़ बंदा है उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और कोई ले रहा है तो उसको बहुत जल्दी, हम लोग तो खुश कहते हैं कि अब हमारा लाइव भी चल रहा है, टीवी में भी चल रहा है। कोई नशा करता हो तो वो छूटेगा कैसे?
छूटे क्या तो उसको छोड़ना चाहे तो छूटे। भगवत नाम में, ये दुनिया में ऐसा कोई नशा ही नहीं है भगवत के नाम के आगे। ये छोटी छोटी नशा है, ये जो नशा है ना छोटी छोटी है। ये जो नशा करते हैं ना आप रे या आप ही क्या